आप मैडम सबको नमस्कार। राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। नमो नमः। ठीक है, कल मैंने मंदिर के बारे में बोला था। मंदिर किस दिशा में उत्तम रहता है और किस दिशा में उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपने रखना है तो वहाँ पे कैसे कलर्स के साथ रखना होगा आपको। आज हम बात करते हैं किचन की, कि किचन किन दिशाओं में क्या इफ़ेक्ट देती है। वास्तु के अकॉर्डिंग घर की 16 दिशाएं मानी गई हैं और 16 दिशाओं में जब किचन स्थापित की जाती है तो उनका क्या क्या प्रभाव रहता है। किचन हम लोग बनाते हैं अपने खाने की पूर्ति के लिए, ठीक। अब वो खाना क्या करता है, हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का कारण होता है। एक जो कहावत भी कही गई है ना, कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो अगर जैसा हम लोग अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, यहाँ से ही वास्तु की स्टार्टिंग हो जाती है। आपने किचन को गलत डायरेक्शन में बना दिया, या किचन के जो आगे अभी मैं बताऊंगी वास्तु के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने नहीं बनाया या वहाँ रेमेडी नहीं की, तो खाना तो बनेगा घर में। भगवान करे हर इंसान को खाना टाइम से और वक्त से मिलता ही रहे। खाना तो बनेगा, लेकिन वो खाना आपके शरीर में क्या प्रभाव देगा, यहाँ से वास्तु की कंडीशंस शुरू हो जाती हैं। गलत जगह पे बनाई गई किचन आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में रुकावटें देती है, और सही जगह पे बनाई गई किचन आपके इन्हीं शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में प्रगति भी देती है। तो जब हम एक जगह किचन बनाते हैं, और ये महसूस कीजिए, जब हम किचन बनाते हैं तो आप ये महसूस कीजिए कि वहाँ बनाई गई किचन में आपका खाना जो बन रहा है वो आपके मन के मुताबिक होता है या नहीं होता है। कि आपको तीखा खाना अच्छा लगता है और वो बेस्वाद सा बन रहा है। बनाने वाले की गलती कई बार नहीं होती। हम लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं कि यहाँ अब इसका मन नहीं करता बनाने का। वाइफ वगैरह को अक्सर कह देते हैं पहले तो ये बहुत अच्छा बनाती थी, या पहले बहुत तो बेकार बनाती थी, अब तो इसने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर ली। तो कहीं ना कहीं देखिए कि आपने किचन का चूल्हा तो नहीं इधर उधर हिलाया। कई बार होता है कि हम लोग सेटिंग चेंज कर देते हैं या कुछ चेंज कर देते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे बनाने वाले के मानसिक संतुलन पर, कि वो खाना किस कंडीशन में खड़े होके बना रहा है, चाहे वो वाइफ हो या कुक लगाया हुआ हो आपने या कोई भी हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग, कि किचन किस डायरेक्शन में अच्छी और ख़राब होती है। तो जैसे कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमेशा नॉर्थ दिशा से, कि नॉर्थ दिशा में अगर किचन हो, नॉर्थ दिशा जैसा कि बताया था मैंने आपको, जब वहाँ अग्नि आ जाएगी, अग्नि क्या है, उसका विरोधी तत्व। तो जब वहाँ अग्नि आ जाएगी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में कमी आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपको जॉब के ऑप्शंस कम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। और जो खाना बनेगा वो भी इतना तीखा नहीं, मतलब तीखा क्या, आपके मनपसंद का नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं उसमें भी कमी रहेगी। और जैसे अगर आप अच्छा नमक मिर्च मसाला के साथ खाते हैं तो कुछ ना कुछ कमी है ऐसा आभास मिलेगा। और उसके बाद आती है नॉर्थ नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ नॉर्थ की दिशा में चूल्हा थोड़ा सा हम इसको ठीक मान लेते हैं, इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि ये इम्यूनिटी की दिशा है। क्योंकि ये इम्यूनिटी की दिशा है, तो यहाँ पे इम्यूनिटी तो ठीक कर देगा। अगर यहाँ चूल्हा होता है, या तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ा देगा या वीक कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप कोई दूर राय नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी अभी ठीक चल रही है, कम है, थोड़ा बढ़ा देगा तो हो सकता है आपको बैलेंस कर दे। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो उसको और बढ़ा देगा या कम कर देगा, तो मेडिसिन पे आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन पे लेकर ही आ जाता है नॉर्थ ईस्ट का चूल्हा।
तो अगर आपकी इम्यूनिटी कैसी है इस पर डिपेंड करता है यहाँ के चूल्हे का बिहेव। उसके बाद बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में तो चूल्हा कभी भी मैंने रेफर नहीं किया। ये हमेशा आपको मेंटली डिस्ट्रेस करेगा, मेंटली डिस्टर्बेंस देगा, स्ट्रेस डालेगा माइंड के ऊपर। हो सकता है दिमाग संबंधी कोई ना कोई दिक्कत भी आ जाए। हो सकता है माइंड संबंधी कोई ना कोई दिक्कत आ जाए नॉर्थ ईस्ट के चूल्हे पर। अब बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का चूल्हा, ये दिशा होती है फन एंड एंजॉयमेंट की। तो यहाँ पे रखा हुआ चूल्हा या तो आपका फन और एंजॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम ये कहें कि जिस घर में बिल्कुल भी फन और एंजॉयमेंट नहीं है, तो यहाँ अगर चूल्हा स्थापित कर दे तो वो बढ़ जाएगा, तो भी अच्छा है। और अगर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है तो आपको यहाँ चूल्हा अवॉइड करना चाहिए। फिर ऐसी फन और एंजॉयमेंट जलने की आशंका हो जाती है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप इतना एंजॉयमेंट कर चुकोगे कि आपका मन ही भर जाएगा और आप फिर शांत हो जाओगे, मतलब बिल्कुल मन खत्म हो जाएगा। तो ये चांसेस यहाँ देखने पड़ेंगे कि आपके घर में रहने वालों की मेंटली टेंशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप इस दिशा में चूल्हा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। उसके बाद आता है ईस्ट का चूल्हा। ईस्ट का चूल्हे में होने से अच्छी बात है, यहाँ बुराई नहीं है। यहाँ नेम और फेम को ये बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि ये कनेक्शंस बढ़ा देता है। इसका चूल्हा में रखने से आपको एक एनर्जी मिलती है, सोशल सर्कल आपका बढ़ता है। और वैसे अगर हम ज्योतिष की भी बात करें तो सूर्य की ये दिशा होती है, और हाँ मंगल आपने स्थापित कर दिया तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सूर्य भी अच्छा, मंगल भी अच्छा, तो यहाँ पे अच्छी रहती है किचन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी अगर एनर्जी लेवल आपकी ज़्यादा बढ़ जाए, एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा उपाय कर लीजिए इसको, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे यहाँ पे अच्छा रहता है चूल्हा। और अगर हम उसके बाद बात करते हैं एक मंदिर के चूल्हे की, अगर ईस्ट की डायरेक्शन में मंदिर का चूल्हा है तो ये और भी अच्छी बात है। हम धार्मिक स्थानों पे रेफर करते हैं कि वहाँ मंदिर का चूल्हा ही बनाए ईस्ट की डायरेक्शन। उसके बाद बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की। तो यहाँ ईस्ट साउथ ईस्ट में घर का चूल्हा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली में क्लैशेस दे सकता है। कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और फैमिली में अनबन रहेगी। तो यहाँ ये ईस्ट साउथ ईस्ट में चूल्हा नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं रिलेशंस खराब कर देंगे आपके। अगर फैमिली के ठीक है तो आपके ताए चाचे के साथ या बहन भाइयों के साथ, जो भी आपका कुटुंब परिवार हो उसके साथ, इन लॉज के साथ, यहाँ के चूल्हा जो होता है, यहाँ बनाया गया चूल्हा आपको यहाँ की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये इन लॉज की डायरेक्शन होती है, तो वहाँ से भी रिलेशंस खराब होते हैं, वो भी तो हमारी ही फैमिली का एक हिस्सा हो जाती है आफ्टर मैरिज। इसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट में चूल्हा ओके है, क्योंकि ये खुद साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों दिशाएं अग्नि की ही दिशाएं हैं। तो इन तीनों में ही चूल्हा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग आगे वास्तु में एक देखते हैं कि ये जो दिशा है ऑलरेडी अगर ये बैलेंस है तो थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि ये अग्रेशन को भी बढ़ा देता है। तो जिनकी अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है और हमने चूल्हा रख दिया तो ये बैलेंस कर देगा उसको, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट अच्छी है, ये भी मैंने बोला था आइडियल जोन है। ये खुद ही अग्नि की दिशा है और ये ताकत देता है, यहाँ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है साउथ ईस्ट का चूल्हा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं साउथ की तरफ। साउथ का चूल्हा भी इतना बुरा नहीं माना गया, नेम एंड फेम देता है। हाँ, इतना हो सकता है कि यहाँ पे खाना स्पाइसी बने, जैसे अगर घर में बुजुर्ग हैं और आप उनके लिए सिंपल खाना बनाते हैं तो तभी उनको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दिया। तो टेस्ट, नेचुरल टेस्ट जो साउथ का आएगा वो थोड़ा सा उसके अंदर रहेगा, ठीक है।
ये देखिए अब नेचुरलिटी भी चूल्हे के अंदर आ जाती है। जो आप खाना बनाते हैं वहाँ के जो हवा होती है उससे ही कितना फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि चूल्हा जो होता है वो अच्छी शुभ दिशाओं में और शुद्ध जगह पे बनाए, क्योंकि हवा का बहुत असर हमारे खाने पे भी पड़ जाता है। तो यहाँ साउथ में बनाया गया चूल्हा आपको नीम फेम देगा, स्पाइसी बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, और डाइजेस्टिव होगा यहाँ का चूल्हा, जो यहाँ का जो हम खाना बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में बनाया गया चूल्हा पिता और पुत्र के लिए हानिकारक होता है। वैसे भी ये एक डिस्पोजल की जोन है, तो यहाँ पे चूल्हे से जो भी खाना बनेगा वो इतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी जोन जो आपके टॉक्सिफिकेशन करती है आपके शरीर का, वो आपके शरीर को ताकत नहीं दे सकती, पावर नहीं देगी अगर आपने यहाँ चूल्हा बना दिया। तो यहाँ पे रोग भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो खाना खा रहे हैं वो आपको लगेगा नहीं, तो रोग बढ़ने की भी आशंका है। और इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा देता है। एक्सपेंडिचर्स कैसे बढ़ेंगे? जब खाना सूट नहीं करेगा या खाना अच्छा नहीं लगेगा या किसी भी वजह से खाने में आपका तन मन अच्छा नहीं होगा, तो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर्स के पास नहीं जाओगे तो एक्यूप्रेशर्स के पास जाओगे, उनके पास भी नहीं जाओगे तो मेंटली एबिलिटी आ जाएगी, किसी न किसी की तरह की घर में कोई परेशानी आ जाएंगी कि आपका खर्चा वेस्ट हो जाए। मतलब आप एक्सपेंडिचर बेतुकी बातों के लिए एक्सपेंड करना, अपना मनी वेस्ट करना शुरू कर दें, तो ये कंडीशन यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद बात करते हैं साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में हमेशा से हमने चूल्हे को अवॉइड किया है, क्योंकि ये एक फैमिली की दिशा है। यहाँ पे रखा गया चूल्हा आपके रिश्तों में दरार ला सकता है, लड़ाई झगड़े घर के अंदर हो सकते हैं, और किसी भी तरह की जो डेली सोर्सेज ऑफ इनकम्स होती हैं उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि ये दिशा उन्हीं चीज़ों के लिए मानी गई है। एक स्टेबिलिटी की कमी आ सकती है घर के अंदर, माइंड स्टेबल नहीं रह सकता, या धन आपका स्टेबल ना रहे, या आपके अंदर जो शांति होती है वो स्टेबल ना रहे, हर वक्त उथल पुथल दिमाग के अंदर कुछ भी इस टाइप से चल सकता है। और करियर, अगर हम कहें कि हमने अपनी नॉर्थ की दिशा को तो बहुत अच्छा कर दिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ से मिल जाएंगी, आपको जॉब भी मिल जाएगी, स्टेबिलिटी वो भी तो एक चाहिए होती है, जॉब हो या प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, किसी भी रूप में आ सकती है। जितनी भी मैंने ये सारी आपको कंडीशंस बताई हैं, और जैसे कल मंदिर के लिए बताया, आज किचन के लिए बता रही हूँ, आगे टॉयलेट्स के लिए आएगा, दरवाजों के लिए आएगा। आप ये मान के चलें कि अगर गलत डायरेक्शन में कुछ भी स्थापित हुआ है तो घर के अंदर किसी को भी प्रॉब्लम्स आ सकती है उस जोन से संबंधित। ये नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ तो आपको ही आएगी, आपको समझ में आ गया, आप घर के बड़े मेंबर्स हैं। वैसे कुछ कुछ दिशाएं घर के हर फैमिली मेंबर के लिए सिलेक्टेड होती हैं, लेकिन ये हम ज़रूरी नहीं मानते कि सिर्फ उसी को प्रॉब्लम आएगी। घर के अंदर उस जोन को जो यूज़ कर रहा होगा, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अक्सर देखा गया है कि किचन में, आगे मैं बताऊंगी आपको एक बात और, अगर किचन में ग्रेनाइट का पत्थर हम यूज़ करते हैं तो उससे भी दिक्कतें आती हैं, खासकर बनाने वाले को, जो पूरा दिन किचन में मतलब काम कर रहा होता है, लेडी है या जो भी है, कुक है, उसको भी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भी दिक्कतें आ सकती हैं, बच्चों की शादी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी शादी में। जो मैरिड कपल है जब उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा रहेगा तो स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट में किचन अच्छा है, और एक इसके साथ आता है, इससे पहले जो दिशा, सॉरी वेस्ट बोला मैंने, इसके पहले आएगी वेस्ट साउथ वेस्ट। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की जो वेस्ट साउथ वेस्ट की किचन इतनी अच्छी नहीं मानी गई, मतलब वाइफ हर वक्त कंप्लेन करती दिखेगी आपको कि ये नहीं वो नहीं,
या जो भी वहाँ खड़ा होके कुक करेगा, उसको अनसेटिस्फेक्शन सा रहेगा उस किचन के अंदर। कुछ कमी, हर वक्त कुछ कमी, ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ कमी है किचन में। मेरे खाना बनाने में कभी उसको लगेगा नमक कम पड़ गया होगा, शायद क्या ठीक ही पड़ा हो, मतलब उसके माइंड में ये रहेगा कि कुछ कमी है। वो खुद ही ये फील करेगा कि कुछ कमी रह गई। हर वक्त कंप्लेंट, जो भी वहाँ किचन में खाना बनाएगा उसकी तरफ से हर वक्त कंप्लेंट। और इसके बाद बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट का चूल्हा ओके है, अच्छा है, बना सकते हो, आपकी प्राप्तियाँ बढ़ती हैं वेस्ट में के चूल्हे में, लेकिन वहाँ आपको कलर्स का ध्यान मेन रखना होगा। मैं अभी आपको आगे बताऊँगी वीडियो की मतलब क्लास के लास्ट में, वीडियो की लास्ट में, कि हमें किचन के संबंधित कलर्स को कैसे चूज करना है। तो आगे चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। उसके बाद हमारी एक दिशा आ जाती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चूल्हा नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये दिशा वेस्ट नॉर्थ, हाँ, क्योंकि ये दिशा डिस्पोजल की दिशा होती है। यहाँ पे चूल्हा मत बनाइए, ये सेम इफेक्ट करेगी जो पहली दिशा पे हुआ था डिस्पोजल वाली। मतलब आप खाना बनाने जाएंगे, खाएंगे, कोई बीमारियां बढ़ेंगी या पैसा वेस्ट होगा। आप खाना खाते हैं हम लोग मेंटली शांति के लिए, मेंटली पीस के लिए, कि हाँ अब हमारा पेट भर गया, शांति, लेकिन वो आपको अंदर ही अंदर परेशान करता रहेगा। वो खाना डाइजेस्टिव नहीं होगा या कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इस तरह से। और अब हम चलते हैं आगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट किचन के कंडीशंस में ओके है, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्थ वेस्ट की किचन में, लेकिन वहाँ भी आपको रंगों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वास्तु के उपचार के साथ वहाँ आप किचन स्थापित करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खाना अच्छा बनता है, डिलीशियस बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन की दिशा है, हस्बैंड वाइफ के आपस में ही अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो उस फैमिली में रहेगा ही क्या। नॉर्थ वेस्ट में दिशा नहीं बनाई जाती, किचन नहीं बनाई जाती नॉर्थ वेस्ट में। और मैंने एक घर में था ऐसा, अभी कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है, मैं विजिट किया मैंने उस घर में। उस घर में जो किचन थी वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थी। मतलब वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा हिस्सा उसका आ रहा था, लेकिन उसका चूल्हा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा था। इवन कि मैंने यहाँ तक देखा कि उसके घर में पड़ा हुआ पैसा मतलब ऐसे चला ही गया, उसका दिमाग नहीं काम किया और उसने उसको पैसे को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। वो कम नहीं था, काफ़ी था। मतलब यहाँ चूल्हा इतना खराब होता है, डिस्पोजल्स की जगह पे बनाया गया कि आपका माइंड ही सेट नहीं रहेगा, सही गलत के ध्यान नहीं रहेगा, जो सामने वाला कह देगा हाँ जी वही ठीक है, वही ठीक है, आपका खुद का माइंड खराब होगा। तो ये थी घर की 16 दिशाओं में बनाए गए किचन का अलग अलग प्रभाव। तो इसके अंदर जो मेन किचन हमने देखी, जो अच्छी मानी गई किचन है, वो है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, और देन इधर वेस्ट। इनमें अच्छी किचन है। अब हम बात करते हैं कि अगर अगर यही किचन हमने कहा कि साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, ये तीन दिशाएं अच्छी हैं किचन की। आपका चूल्हा वहाँ है, स्टेबल है, बहुत अच्छा है, खाना बड़ा अच्छा बनता है, सब कुछ बड़ा अच्छा होता है, खाते भी हैं, डाइजेस्टिव भी हो जाता है, सब कुछ बढ़िया। फिर भी एक अजीब सी परेशानी, क्यों? घर के अंदर तनाव, क्यों? क्योंकि वहाँ आप देखिए, आपके घर के उस किचन में जो चूल्हे के नीचे आपने ग्रेनाइट लगाया होगा, वो कहीं ना कहीं उसके विरोधी कलर का होगा। तो हम ये बात का भी ध्यान जरूर रखेंगे कि किचन के नीचे, किचन में चूल्हे के नीचे जो आपने पत्थर लगाया होगा वो किस कलर का होना चाहिए, वो उसके उस जोन के। अगर ये अग्नि तत्व की दिशा है तो यहाँ पर
इसी जोन के मित्र का चूल्हा ही चल सकता है, मतलब मित्र के पत्थर का कलर ही चल सकता है, तभी ये चूल्हा यहाँ पे स्टेबल रहेगा। साउथ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ की अगर हम बात करें, या अग्नि की देवता स्थापित कर दिए, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके नीचे चूल्हे के नीचे जो हम पत्थर लगाते हैं वो या तो ग्रीन कलर का होना चाहिए या रेड कलर का ही हो, जो आजकल चलते भी हैं, लाइटिश ब्राउनिश कलर के होते हैं, या पिंक कलर के भी मैंने देखे थे, डार्क पिंक कलर के। तो इस कलर का यहाँ पे चूल्हे के नीचे आप उसको लगा सकते हैं। इवन कि येलो कलर का हम यूज किचन के पत्थर मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब ऐसे लगा हुआ स्लैबों के रूप में लगा हुआ किचन का पत्थर मैंने नहीं देखा, लेकिन आप लगा सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कि बशर्ते कि आपकी वो जोन घटी हुई ना, घटा बढ़ा जोन का घटना या बढ़ना मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वहाँ अगर वो जोन बैलेंस है आपकी, तो वहाँ पे आप वो कलर का लगा सकते हो, ग्रीन कलर का लगा सकते हो या रेड कलर का लगा सकते हो, और अगर घटी हुई नहीं है तो आप येलो कलर का भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमको ये बाकी की डायरेक्शंस में अगर हम चूल्हा लगाते हैं और हमको प्रभाव खराब आते हैं, तो आपने कहा कि मेरा चूल्हा वहाँ है, ठीक है, हमने कहा ठीक है जी आपका चूल्हा गलत है, ये आप इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दीजिए, जो उसकी साथ की कोई भी फेवरेबल दिशाएं होंगी वहाँ पे कर दीजिए। हमने कर दिया, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा, तो सेकंड ऑप्शन के लिए आप चूल्हे के नीचे जो स्लैब होती है उस कलर का भी ध्यान रखें। अगर यही चूल्हा हम लोग वेस्ट में रख देते हैं, जहाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट में अच्छा खाना बनता है, प्रगतियाँ होती हैं, आपको फाइनेंशियली गेन्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहे, बचा वहाँ का स्लैब। आप वहाँ देखिए स्लैब ब्लैक कलर का होगा या किसी और कलर का होगा या उसके विरोधी तत्व का होगा वेस्ट की दिशा का, तो वहाँ आप वाइट कलर का या येलो कलर का उसको पत्थर कर दीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो फर्क पड़ना शुरू कर देगा, दिख जाएगा आपको कि यहाँ फर्क पड़ रहा है। ये कुछ बातें थी किचन से संबंधित। तो हम जब किचन का स्वरूप तैयार करते हैं तो उसमें 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, किचन पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, कि हमारी पूरी किचन कौन सी डायरेक्शन में आती है। हमें देखना है वो चूल्हा, वो गैस स्टोव, वो इंडक्शन भी हो सकता है, जो आजकल मॉडर्न चूल्हे चल गए हैं वो वाले भी हो सकते हैं, कोई भी चूल्हा हो सकता है जो खाना पकाने के काम में आए। माइक्रोवेव भी इस कंडीशन में हम कई बार देखते हैं। माइक्रोवेव में गैस का यूज़ नहीं होता बट बिजली का तो यूज़ होता है। हम लोग खाना पकाते कम हैं, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो हम बेक के थ्रू पकाते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, पहला कि उस पूरी किचन को आपने नहीं कैलकुलेट करना, आपने सिर्फ वो गैस स्टोव को कैलकुलेट करना है या वो चूल्हे को देखना है कि वो किस दिशा में आ रहा है। दूसरा, हमने वो जोन देखनी है कि वो जोन उसके फेवरेबल है कि नहीं। और तीसरा, हमने देखना है कि वो मार्बल, वो स्लैब, वो एक जो हम जिसके ऊपर चूल्हा रख के पका रहे हैं वो उस जोन की फेवरेबल है या नहीं। तो ये 3 बातें हम किचन के कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं। अब एक आ जाता है, नॉर्मल प्रश्न आता है कि किचन के साथ, जैसे कि अभी कल भी पूछा था, किचन के साथ अगर अक्सर जो मॉडर्न घर हैं उनमें बिल्डर्स क्या करते हैं, जगह वो लोग नहीं सोचते कि किचन में के साथ हमने टॉयलेट बना दिया या किचन के साथ कोई स्टोर बना दिया तो क्या है, वो तो अपनी जगह के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं और जहाँ थोड़ी बहुत जगह जैसे निकलती है वो बना के बेच देते हैं। लेकिन बने बनाए घरों में, या अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर किचन और टॉयलेट, जो अक्सर देखी जाती है इकट्ठी होती है, किचन और टॉयलेट या किचन और पानी
जो अभी कल पूछा गया था, अगर एक ही किचन और पानी एक ही स्लैब पे हो या किचन और टॉयलेट का दीवार कॉमन हो तो क्या होता है कि मैं पहले बात करूँगी किचन और टॉयलेट की। अगर दीवार कॉमन है, सेम है, अगर वो किचन सही डायरेक्शन में है और वो टॉयलेट सही डायरेक्शन में है, जैसे कि अगर आप बात करें टॉयलेट कहाँ सही रहती है, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छी होती है, वहाँ आपकी टॉयलेट आ गई। और उसके साथ ही अगर आपका किचन आ गया जो कि अच्छी डायरेक्शन है साउथ की और ईस्ट साउथ ईस्ट की, तो आप देखें कि चूल्हा भी सही डायरेक्शन में आ गया आपका साउथ की तरफ का, और आपकी टॉयलेट भी आ गई साउथ साउथ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गई, वो भी ठीक डायरेक्शन में आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप घर में देखो, अगर आपको सिम्टम्स परेशानी वाले लगते हैं तो एक रेमेडीज़ आती हैं, अब आप वो कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से मैंने कभी किसी घर में ऐसी परेशानियां देखी नहीं है। किसी और वजह से परेशानी आती हैं, वो हमें फिर और दिशाएं देखनी पड़ती हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से अगर इन दिशाओं को देखें, इन जोन्स को देखें, तो परेशानी नहीं आती। वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम रेमेडी सेक्शन में, आप लोग याद करा देना, हम रेमेडी सेक्शन में करेंगे कि जब किचन और टॉयलेट इकट्ठी हो भी जाती हैं, एक ही दीवार पे आ भी जाती हैं, तो उसमें क्या रेमेडी करनी है। सिंपल सी रेमेडीज़ है उसकी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम किचन में गैस स्टोव और पानी की, जो कि बिल्कुल ही विरोधी तत्व हैं, मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में भी सेम आपको देखना है पानी देना। ऐसी कंडीशन में भी सेम आपको यही देखना है कि जो आपने चूल्हा रखा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है और जो पानी है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर तो दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पीछे बात की थी ना कि ईस्ट में चूल्हा अच्छा है और पानी आपका इधर आ गया, साथ में डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो ये डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपका पानी आ गया तो ठीक है, उस तरफ आ गया, और आपका चूल्हा अगर ईस्ट में चला गया तो भी ठीक है। चाहे किचन एक ही है, चाहे स्लैब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आती है तो उसकी भी एक छोटी सी रेमेडी है, वो रेमेडी सेक्शन में मैं बता दूंगी। कोई दिक्कत बड़ी इतनी दिक्कतें मैंने देखी नहीं है। लेकिन सिम्टम्स आप मैच कीजिए। अगर आपको सिम्टम्स में प्रॉब्लम आ रही है, दिख रहा है, तो ही उसका उपाय कीजिए, नहीं तो व्यर्थ में किसी चीज़ को ना छेड़ें। जो वैसे भी एक सूत्र है ये वास्तु का कि अगर वास्तु घर के अंदर जो डायरेक्शन आपको दिक्कत नहीं दे रही, उस डायरेक्शन का वास्तु मत छेड़ें कि यहाँ मेरा ये था। कई बार हमें दिख रहा होता है कि ये वास्तु दोष है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट नहीं मिल रहे होते, और वो इसलिए नहीं मिलते कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रख दी है, या आपके वहाँ का कलर, या आपके वहाँ का कर्टन्स का कलर, या आपकी वहाँ कोई ऐसी शेप आ गई, ऐसी आपकी वहाँ कोई शेप आ गई कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वहाँ रेमेडी हो गई। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया था सोच के कि वहाँ मेरे को दिक्कत आए कि वहाँ मैं रेमेडी करूँ। आपने तो वहाँ कुछ ऐसा सोच के नहीं किया था, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपने कुछ ऐसा रख दिया कि वो वहाँ के आपके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है वो नहीं आ रहे। तो जब तक घर के अंदर जिस दिशा के आपको इफ़ेक्ट देखने को मिले, आपको सिम्टम्स मिले कि यहाँ हमें ये दिक्कत हो रही है, तब उसका जोन ढूंढें। फालतू में किसी जोन को ना छेड़े जब तक कि वो दिक्कतें आपको ना दे रहा हो। ठीक है, तो आज हमने किचन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास के लिए तो किचन के लिए इतना ही है जो मैंने पढ़ाया, और अगर किसी के मन में इस आज की क्लास का डाउट है तो वो मेरे से अब पूछ सकता है।